ओम बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस बालकांड 39वां भाग। यही विधि बीते बरस सठ सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6 बरस बीत गए। फिर 7,000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे, यानी 7,000 वर्ष वायु यानी हवा के आधार पर भक्ति करते रहे। बरस सहस 10 त्यागऊ सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, यानी हवा पर जीते थे उसका भी त्याग कर दिया। 10,000 वर्ष तक मनु जी ने दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मागहु बर बहु भाति लो भाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जाड़ा भी पीड़ा नहीं थी। भक्ति में इतने लीन हो गए थे। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो वर मांगो। आकाशवाणी हुआ। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रभुलित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सखल सुखदायक, परनत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस
शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। कह रहे हैं कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, यानी उनका कहने का मतलब कि वही वर हमें दीजिए। आगे बोलते हैं कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु पर तारित मोचन। जो काग भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु भगवान, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। आहा, क्या वर मांगा उन्होंने। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। आहा, अब भगवान का दर्शन हो रहा है। आगे देखिए, नील सरोरुह नीलमणि, नील निर्धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार चढ़ाव वाला। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नौ अंबुज अम्बक छिबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पलट दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भराजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वरमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। केरी कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ।
करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा दे रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती है। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लछि उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि बिलास जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वहाँ भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूपों को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड यु गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गए। भगवान में इतने विलग हो गए कि अपने देह का कोई होश उनको न था। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधार भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही बर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीर जू बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आहा, प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। एक लालसा बड़ी उड़माही, सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। तुम ही देह देत अति सुगम गोसाई,
अगम लाग मोही निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन महसूस होता है। जथा दरिद्र विबूधत रूपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेक छुतो ही। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा वह मनोरथ आप पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजन ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, निरपतो तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो हे राजन, ऐसा ही होगा। मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोड़े, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तो अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेहु।
सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमको दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। अब क्या विनती है सुनिए। सुत विषयिक तब पदरति हो, मोहि बड़ मूड कहे निक को। मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। कह रहे हैं मनु जी कि आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। ऐसी प्रीति बनाए रखना हमेशा। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं न रह सकूं। असबरु मांगी चरण गही रहेऊ, एवं अस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनी। होई हहु अवध भुआल तब, मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश संवारे, होइयऊं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करिहऊं चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरिहई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भागशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर ते तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। रूप मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधार भगवान
बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।